भागलपुर में बीते 9 सितंबर की देर रात पवरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में आपराधिक तत्वों के द्वारा भाजपा के जिला प्रवक्ता सह नगर निगम वार्ड 51 के पार्षद दीपिका कुमारी के पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद से शशि मोदी का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। शशि मोदी की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी को लेकर लगातार नगर निगम के महापौर से लेकर कई राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे ने शशि मोदी की पत्नी दीपिका मोदी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर अर्जित ने कहा कि जिस तरह से शशि मोदी पर हमला कर दिया गया है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। फिलहाल अभी शशि मोदी का इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा दावा किया गया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन घटना के 36 घंटे बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारी तरफ से वरीय पुलिस अधीक्षक को अल्टीमेटम पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर हमारे तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा परिवार सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। देखिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 9 तारीख को कुतुबगंज में जो हृदय विदारक घटना घटा है उसमें हमारे 51 नंबर की जो वार्ड पार्षद हैं दीपिका कुमारी जी, उनके जो पति हैं शशि मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता भी हैं, हमारे जुझारू और कर्मठ नेता हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके साथ ही पप्पू ताती और गोलू तिवारी पर भी, जो कि पार्टी के ही हमारे नेता रहे, बुनकर समाज के बड़े नेता हैं, उन पर ये घटनाक्रम किया गया है। और जो वहाँ के बगल के स्थानीय जो नवयुवक हैं, जो कम एज के स्मैगर्स हैं और जो ब्राउन शुगर की जिनको लत पड़ गई है, ऐसे उपद्रवी तत्वों ने आपराधिक कार्य किया है। और कुछ नहीं, पहले 3 दिन 4 दिन पहले भी उन लोगों को समझाया था कि यहाँ बैठ करके मंदिर के पास इस तरह का काम मत करो, और इन लोगों ने वहाँ छेड़खानी वगैरह सब कुछ किया। 9 तारीख को 8 तारीख को और रात्रि में ये घटना करते हैं, और ये पूरी तरह से उसे मारने की ही साजिश थी। ये भगवती कृपा है कि उसका जान बच गया है। भागलपुर के नवगछिया स्थित रंगरा सामुदायिक अस्पताल में जन्म लेने के 1.5 घंटे बाद ही एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चा ऑक्सीजन पर था। बिजली कटने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि बिजली कटने के बाद अस्पताल के कर्मी 30 मिनट बाद जनरेटर से बिजली की सप्लाई दे पाए। बच्चे के मौसा मोहम्मद निसार आलम ने बताया कि पहले तो जनरेटर चलाने वाला स्टाफ अपनी जगह पर नहीं था। उसे ढूंढा, फिर पता चला कि जनरेटर में तेल नहीं है। ऑपरेटर तेल लाने गया, इसमें 20-25 मिनट लगे, फिर आराम से उसे स्टार्ट किया। इतने में 30 मिनट लग गए और हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर रंगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मधेपुरा जिले के मोहम्मद सऊद आलम अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर रंगरा सामुदायिक अस्पताल पहुंचे थे। बताया गया कि दोपहर 2:40 में बच्चे ने जन्म लिया था। बच्चा स्वस्थ था, इसकी जानकारी हमें नर्स ने दी थी। कहा था कि बच्चे को हमने अभी ऑक्सीजन लगाया है, बच्चा ठीक ठाक है। इसी बीच अचानक बिजली कट गई। मृत बच्चे के मौसा मोहम्मद निसार आलम ने कहा कि सुबह से पेशेंट दर्द में तड़प रही थी। यहाँ की जीएनएम एएनएम को मरीज से कोई मतलब ही नहीं है, सब बस मोबाइल पर व्यस्त थी। कोई जवाब देने वाला नहीं था, कुछ पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। मृत नवजात के मामा मोहम्मद शहजाद आलम ने कहा कि बच्चा जन्म के बाद ठीक था, फिर पता चला उससे ऑक्सीजन लगी है। अस्पताल वाले जनरेटर नहीं चला रहे। हम आए तो देखा कि एक आदमी तेल का डिब्बा लेकर खड़ा था, तेल नहीं था। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। अस्पताल में सैकड़ों स्थानीय लोग पहुंच गए, काफी हंगामा हुआ। सूचना पर रंगरा थाना की पुलिस पहुंची, किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और जनरेटर सुविधा देने वाले पर FIR दर्ज करने की मांग की, ताकि आगे ऐसी घटना नहीं हो। सामुदायिक अस्पताल रंगरा के अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रंजन ने जनरेटर में तेल नहीं होने के सवाल पर जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन समस्या गिनाने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा क्या बोलते हैं, जन्म ठीक ठाक लिया। हमको फोन किया, हम जाके देखबो किए, खूब बढ़िया था। उसके बाद हम वहाँ बाहर में चाचा का दुकान है, हम वहाँ उनको जाके भी बोले। उसके बाद वहीं पे हम बैठ के हंसने लगे, अपना मोबाइल देखने लगे। फिर तुरंत हमको फोन आया कि ऑक्सीजन बच्चा को लगा है, जनरेटर नहीं चला रहा। तब उधर से दौड़ के हम यहाँ आए तो देखते हैं गार्ड 2 तो खड़ा था वहाँ पे, डीजल लेके खड़ा था। उसके बाद हम बोल रहे हैं जल्दी स्टार्ट मारिए, तेल डाला, ईयर छोड़ाया, तब स्टार्ट किया। गार्ड पहले से तेल खत्म, हाँ पहले से खत्म था। गार्ड हमको क्या बोलता है, वो जो रहती है यहाँ करती है, उसको क्या बोलती है कि जाइए उसको बोल दीजिए रेफर कर दीजिए, मत गच्छा कीजिए, नहीं करेंगे स्टार्ट, जाओ। उसमें हम देखे सुबह से पेशेंट करा रही है, कोई ANM GNM जो है और वो अर्जुन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है,
वो एनएम जीएनएम से ज्यादा वही इधर से उधर, हाँ इधर से उधर। और एक तो मैडम को देखे मोबाइल में व्यस्त है, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कोई किसी को रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। जनरल पेशेंट को भी कभी इधर से उधर भेज रहा है। बच्चा 2:30 बजे के लमसम 2:30 बजे लिया। आप लोगों को क्या बताया गया था कि बच्चा कैसा है क्या नहीं? उसके बारे में नहीं, बताते हैं वो सब बोले, देखे भी हम लोग को बच्चा स्वस्थ है, रो भी रहा है। उसके बाद लाइन अचानक कट गया। लाइन कट गया तो कितने देर के बाद लाइन आया? लमसम आधा घंटा के बाद हुआ। जनरेटर था उस समय? ना, जनरेटर स्टार्ट नहीं था, उसको ढूंढे, फिर आया, उधर था, फिर उसको लाए, फिर उसमें डीजल दिया गया, एयर छोड़ाया गया। क्या तेल खत्म हो गया तो एयर लिया? हाँ, तेल खत्म था तो उसको एयर छोड़ाया गया, इसीलिए ना तेल पहले से इतना देर कहा जब तेल में फुल रहना चाहिए, कहा क्या बोला? फिर वो बोला कि हमारा ड्यूटी नहीं है, ये है वो है, जाओ बाहर ले जाओ, रेफर करो। कितने बजे आपको सूचना मिला कि बच्चा मर गया? 3 बजे के बाद। 3 बजे, यानी पौने घंटा का? हाँ, आधा घंटा पौने घंटा के बाद। बच्चा पैदा लेने के बाद ट्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, है ना। बच्चा धीरे धीरे जो है वो ब्लू हो रहा था। ऑक्सीजन लगाया गया, उसके बाद जब ये सक्शन किया गया तो गंदा गंदा पानी निकलने लगा। परिजनों को इसको सूचना दी गई थी सर क्या? हाँ, परिजन तो सब। कब तक सूचना दी गई थी सर? उसके जस्ट बाद कि बच्चा जो है सीरियस है। ठीक। तो आप लोग कहे थे कि सीरियस है बच्चा, रेफर करवा आप ले जाइए? नहीं, रेफर करने लायक स्थिति में नहीं था बच्चा। आपके पास सर एम्बुलेंस में सर क्या क्या व्यवस्था है सर? एम्बुलेंस में तो है आपके पास 2-3 एम्बुलेंस है? ऑक्सीजन है, बस। ऑक्सीजन तो तभी ना काम करेगा कि बच्चा खींचे। नहीं, बच्चा खींच ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन लगा के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, करेगा तब ना ऑक्सीजन काम करेगा। संसाधनों की क्या कमी? सर आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चा का अगर सांस के नली में कुछ अटका है तो एक इंट्यूबेट करते हैं, सांस के नली में ट्यूब डाल के उसमें ऊपर से कंप्रेशन जो है सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दिया जाता है। और उसमें रिकवरी जो है नियरली जो है 70 से 80%। बिहार सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर अनेकों शिक्षा से संबंधित योजनाएं चला रखी है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बिहार सरकार की तरफ से मुफ्त पढ़ाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और मुफ्त में पोशाक, साइकिल, किताबें और भोजन तक दी जा रही है ताकि पढ़ लिख कर बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ छोटे छोटे बच्चों सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड स्थित नूरपुर इंटर स्कूल के छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की किट को प्राचार्य के द्वारा वितरण किया गया। वहीं इस संबंध में प्राचार्य ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 9th और 12th के छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई सामग्री किट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 64 किट आई हुई है, जिसका वितरण हम सभी बच्चों में कर रहे हैं। वहीं दूसरे फेज में सभी बच्चों को भी पढ़ाई की किट उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं इंटर स्तरीय स्कूल के छात्र पढ़ाई की किट पाकर काफी खुश हुए और सभी छात्रों ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया।